हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द सर्कल्स। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है द सर्कल्स। सर्कल्स तो आप सभी को पता होगा बच्चों की सर्कल्स क्या होता है। एक राउंड फिगर जो होती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। आपने क्लास 9th और 10th में सर्कल को देखा होगा। तो सर्कल आप बचपन से बनाते हुए आ रहे होंगे ड्राइंग में। तो सर्कल होता क्या है कि एक राउंड जो शेप होती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। अब ये जो राउंड शेप होती है बच्चों, ये ड्राइंग की भाषा हो गई। अब मैथ की भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल होता क्या है। तो मैथ की भाषा में बच्चों सर्कल ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जो मूव करते हैं प्लेन में, सच दैट दो पॉइंट्स बच्चों हम ले लेते हैं। एक तो ये फिक्स पॉइंट ले लेते हैं P, एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं Q। इसको हम बोलते हैं बच्चों मूविंग पॉइंट। ये पॉइंट मूव करता है तो मूविंग पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड पॉइंट। अब दो पॉइंट्स बच्चों हमने प्लेन में ले लिए। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमने मान ली कि R है। अब जो पॉइंट Q मूव कर रहा है, पॉइंट P क्या कर रहा है बच्चों? P तो स्टेबल है, पॉइंट Q मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहेगी? वो डिस्टेंस हमेशा जो है वो R के इक्वल रहेगी। यानी जो PQ के बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अ पॉइंट मूव इन अ प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन लोकस ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। इतनी बात आपको समझ में? अब देखिए Q पॉइंट को आप मूव कराइए और ऐसे मूव कराइए कि P से उसकी डिस्टेंस R रहे। अब आप इसको कितनी बार भी रोटेट कराते रहिए तो आप इसी सर्कल में मूव करता रहेगा। जब इसी सर्कल में मूव करता रहेगा तो उसका लोकस क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा बच्चों। एक एग्जांपल देखिए कि जैसे आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़ा बंधा रहता है बच्चों। अब रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, ये बीच में पोल है, यहां से बना हुआ है। घोड़ा मूव कर रहा है, दौड़ रहा है पोल के चारों तरफ और ऐसे दौड़ रहा है कि रस्सी हमेशा टाइट है। रस्सी क्या नहीं हो रही है बच्चों? लूज नहीं हो रही है। रस्सी हमेशा क्या है? टाइट है। अब वो जब मूव करेगा बच्चों तो एक सर्किल पाथ क्रिएट कर देगा, राउंड शेप बना देगा। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे सर्कल। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point in a plane is always constant। यानी एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब वो बच्चों सर्किल क्रिएट कर देगा तो जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? हम सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको बोलेंगे बच्चों हम रेडियस। तो बच्चों आगे कंटिन्यूएशन में आएगा द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड center of the circle and fixed distance is called radius of a circle। यानी हम बोल सकते हैं कि बच्चों यहां पर जो P है वो सेंटर हो गया और PQ जो डिस्टेंस है बच्चों ये रेडियस बन गई, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? मैथमेटिकली आपको डेफिनेशन समझ में आ गई सर्किल की। वैसे तो आपको सर्किल पता ही होगा, आप बचपन से देख रहे हैं सर्किल को कि एक राउंड शेप को हम सर्किल कहते हैं। अब अगर वो पूछ लेता है कि सर्किल की डेफिनेशन बताओ मैथमेटिकली, तो अब बच्चों आप बता पाएंगे? क्या बता पाएंगे? आप उससे कहिएगा कि दो पॉइंट ले लें प्लेन में, एक पॉइंट को फिक्स कर दे और दूसरे को मूव कराएं और ऐसे मूव कराएं कि अगर एक बार डिस्टेंस हमने R सेट कर दी तो हमेशा डिस्टेंस क्या रहे? R ही रहे। जब वो पॉइंट मूव करने वाला
क्या करेगा, स्पेस में मूव करेगा बच्चों आर डिस्टेंस बनाते हुए, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, एक सर्कल क्रिएट कर देगा। इस सर्किल में जो फिक्स पॉइंट होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल, और जो फिक्स डिस्टेंस होगी दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच में, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। एक तो बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होती है सर्किल की, वो आपको क्लियर हो गई बच्चों। अ पॉइंट, a circle is defined as a locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in a plane is always constant। सेकेंड चीज बच्चों हमने ये देखी कि जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल, और मूविंग पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि हमने सेंटर देख लिया कि सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, हमने रेडियस देख लिया कि रेडियस ऑफ अ सर्कल होता है। अब ये सर्किल की इक्वेशन कैसे आएगी, सर्किल की इक्वेशन कैसे आएगी। तो अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा वो है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में एक चीज आएगी आपके सामने कि इक्वेशन ऑफ अ सर्किल का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सर्किल की इक्वेशन आप निकाल लें, इसका मीनिंग क्या है, तो बच्चों इसका मीनिंग ये है कि ये किसी सर्किल की इक्वेशन नहीं देगा, ये सर्किल की सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन देता है। जैसे हमारे पास बच्चों हमने एक सर्कल ड्रॉ करा ये, तो सर्किल की इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी सर्कमफ्रेंस, यानी अगर मान लीजिए सेंटर है सी, यहां पर एक पॉइंट हमने मूविंग पॉइंट पी मान लिया और रेडियस है बच्चों आर, तो जो सर्किल की इक्वेशन मिलेगी ना बच्चों वो सर्कमफ्रेंस की मिलेगी। ये सर्कमफ्रेंस होता है ना बच्चों, तो इस सर्कमफ्रेंस की हमें इक्वेशन मिलेगी, उसे हम बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्यों ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पॉइंट मूव करेगा बच्चों तो सर्कमफ्रेंस ही तो क्रिएट करता है, अंदर तो कुछ बनता नहीं है, बाहर कुछ बनता ही नहीं है। तो सर्किल में बच्चों जो पाथ ट्रेस होता है इस पॉइंट के द्वारा, यानी पी जब मूव करेगा तो पाथ जो ट्रेस करेगा वो यही तो करेगा, यानी इस शेप को कह के तो हम बोल रहे सर्किल है। तो जो शेप है उसी की तो इक्वेशन हमें बतानी है, तो शेप जो बनती है बच्चों वो ये बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आप चाहें तो यहां पे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या सर्कमफ्रेंस अंडरस्टूड होता है बच्चों कि सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, यानी सर्किल का होता है सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कमफ्रेंस की बच्चों हमें इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए होती क्या है बच्चों इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो हम लिख सकते हैं बच्चों द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मीन्स द इक्वेशन ऑफ द सर्कमफ्रेंस। It is a relation between the coordinates of x and y of a point P involving some constant depending upon center and radius of circle। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो सर्किल की डेफिनेशन अगर वो कहेगा कि सर्किल की डेफिनेशन बताइए, यानी सॉरी इक्वेशन बताइए, तो सर्किल की इक्वेशन का मतलब होता है कि बच्चों हमें उसकी सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन बतानी पड़ती है। अब जो सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन है बच्चों वो किस में मिलेगी, हमें एक्स वाई में, क्योंकि जो सेंटर होता है बच्चों वो तो फिक्स होता है, उसको हम एच कोमा के मानते हैं, और जो मूविंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स कोमा वाई मानते हैं। दोबारा देखिए, जो मूविंग पॉइंट्स होता है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं, एक्स कोमा वाई, और जो सेंटर फिक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं, एच कोमा के। द इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस द इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब ये किस किस में रिलेशन होगा, पॉइंट पी के एक्स और वाई में रिलेशन होगा, और इसमें कुछ कांस्टेंट भी आ सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि सेंटर और रेडियस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहां पर कांस्टेंट टर्म आएंगे सेंटर और रेडियस को देखते हुए। पर ये बात आपको क्लियर हो गई कि बच्चों
हमारे पास सर्कल क्या होता है, पॉइंट P क्या होता है उस पर, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बच्चों। अब बात आती है कि बच्चों हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे सर्किल की। ये तो हमने पढ़ लिया कि इक्वेशन होती क्या है सर्किल की। अब बच्चों हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है। अब देखिए, तो हमने यहां पर बच्चों एक वर्ड बढ़ा दिया स्टैंडर्ड। अब हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं बच्चों। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात कर रहे हैं तो बच्चों हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, h, k, और बच्चों हमने p के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x, y, और रेडियस क्या ले ली, r। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लिए तो बच्चों हमें पता है कि cp की वैल्यू कितनी होगी, r, यानी सेंटर जो पॉइंट है c, उससे पॉइंट p तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी बच्चों। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, r। अब बच्चों cp r है तो cp दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायरिंग कर दी। तो ये हो गया आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल कर आ गई। ये क्या हो गई बच्चों, ये आपके पास हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पर बच्चों h, k क्या हो गए, सेंटर हो गए ऑफ सर्कल, और जो r है बच्चों वो डिनोट कर रही है रेडियस ऑफ सर्कल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी जब भी हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी बच्चों, मैथ्स में आप किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालिए तो आप कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो यहां पे सर्किल में कंडीशन क्या हो गई कि सेंटर से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर होनी चाहिए। तो सेंटर सी हो गया, पॉइंट हमने पी ले लिया, तो सीपी की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, आर, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, आर। अब सीपी की वैल्यू निकलेगी कैसे बच्चों, तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही पढ़ा था बच्चों, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चों डिस्कस करा था डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। तो अंडर रूट में x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r आ गया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये हो गई बच्चों आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी जब भी आपके पास सेंटर और रेडियस दी जाएगी तो आप वहां से सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप x माइनस h और k की जगह बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट रख देंगे और रेडियस की जगह आप r की वैल्यू रख देंगे। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहां से आपने क्या निकाल लिया बच्चों, ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लिया, जहां पर c क्या है बच्चों, c एक सेंटर है, r क्या है आपके पास, रेडियस है, और p पॉइंट है मूविंग पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब बात आती है बच्चों, एक केस आता है कि अगर सेंटर ओरिजिन पे आ जाए तो क्या होगा, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन। अब सेंटर अगर ओरिजिन पे आ जाए बच्चों तो यानी जो सेंटर है वो 0,0 हो गया। अब 0,0 हो गया, इसका मतलब बच्चों h की वैल्यू भी 0 हो गई और k की वैल्यू भी 0 हो गई, क्योंकि सेंटर 0,0 हो रहा है ना, तो h भी 0 हो गया और k भी 0 हो गया बच्चों। तो हम यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों उस केस में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यानी जब भी आपको ये निकालना है कि सर्कल एक ऐसा जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा होगा, तो सर्किल की इक्वेशन आएगी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर यहां पे किसको डिनोट कर रहा होगा, आर डिनोट कर रहा होगा रेडियस ऑफ सर्कल को, ये वाला बच्चों। आप क्या करेंगे, आर जो रेडियस दी होगी वो यहां पे पुट कर देंगे बच्चों, और कोई इसके अलावा कांस्टेंट नहीं आएगा। कांस्टेंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तीन कांस्टेंट आ रहे थे एच, के और आर। अब जैसे ही सेंटर बच्चों ओरिजिन पे चला गया, एच की वैल्यू भी 0 हो गई, के की वैल्यू भी 0 हो गई, यानी दो कांस्टेंट हम 0 हो गए तो एक ही कांस्टेंट हम बचेगा आर। तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका पास निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों? यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ये आपकी हो गई बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बच्चों देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 2, -3 एंड रेडियस 5 यूनिट। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है बच्चों। उसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि जो सेंटर है बच्चों वो 2, -3 पर आ रहा है और रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों, हम डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले यहां पर कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो 2, -3 सेंटर हो गया बच्चों, रेडियस हो गई 5, ये पॉइंट P है, इसको हमने मान लिया x, y। अब यानी h की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? h, के सेंटर हो जाता है और r की वैल्यू ये हो गई। तो यहां से आप देखेंगे बच्चों सॉल्विंग में, वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, तो वो होती है बच्चों x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यही होती है बच्चों। अब आप देखेंगे हेयर सेंटर h, के आपको कितने दे रखे? 2, -3। सो h इक्वल्स टू 2 हो गया बच्चों, k इक्वल्स टू -3 हो गया। रेडियस आपको कितनी दे रखी है बच्चों? r, ये आपको दे रखी है 5। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। आपने लिखा बच्चों पुट इन इक्वेशन 1। अब आपने क्या करा? h की वैल्यू को उठा के, k की वैल्यू को उठाकर और r की वैल्यू को उठाकर किसमें पुट कर दिया? इक्वेशन 1 में। तो ये हो गया बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर, h की जगह 2 आ गया, प्लस y -3 है तो बच्चों प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास निकल कर आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसे आप चाहें तो बच्चों और सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर खोलकर। वो कैसे करेंगे कि देखिए, आपने स्क्वायर खोला तो x² + 4 - 4x, a - b का होल स्क्वायर खुल गया बच्चों, a² + b² - 2ab प्लस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 + 6y इक्वल्स टू 25। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए x² + y² - 4x + 6y, 9 और 4 13 हो गया बच्चों। इधर आएगा तो ये माइनस का 12 = 0 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या हो गई बच्चों? सेम इक्वेशन हो गई, बस उसको हमने ओपन कर लिख दिया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको? यानी जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है बच्चों, तो आपको क्या चाहिए? एक तो सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को आप h और k की जगह पुट कर देंगे बच्चों, और रेडियस को आप r की जगह पुट कर देंगे। वहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपकी थी बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या थी? स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन को बच्चों 2 या 3 तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। 3 तरीके से लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा था ना बच्चों, लाइन की इक्वेशन को हम 6 मेथड से लिखना सीखा था। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन को हम 6 अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों सर्किल की फॉर्म को मैं आपको 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना बताऊंगा, जिसमें पहली फॉर्म में आपको बता रहा हूं वो है स्टैंडर्ड बच्चों। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on 0, 0 and radius 6 यूनिट। वो ये कह रहा है बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्किल की इक्वेशन निकालिए जिसके सेंटर बच्चों 0, 0 पे आ रहे हैं। तो 0, 0 पे आ रहे हैं, यानी सेंटर कहां पे आ गए बच्चों? सेंटर आ गए ओरिजिन पे। और रेडियस कितनी है बच्चों? रेडियस है उसकी 6 यूनिट। अब देखिए
जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो बच्चों यहां पे सेंटर आपको पता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बना सकते हैं। तो इस तरीके का बच्चों ये आपके पास सर्किल बन जाएगा। सेंटर तो हो गया बच्चों 0,0, रेडियस 6 है, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6,0, 0,6, नेगेटिव में जाएंगे -6,0 और ये 0,-6, तभी तो बच्चों ये रेडियस 6 निकल कर आएगी। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, रेडियस की वैल्यू हो गई 6, सेंटर हो गया 0,0। सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे कि सेंटर बच्चों h, k होता है, तो ये कितना हो गया 0,0 हो गया, यानी h की वैल्यू भी 0 हो गई और k की वैल्यू भी 0 हो गई। अब आप देखिए कि रेडियस कितनी है बच्चों, तो रेडियस r की वैल्यू कितनी है 6। अब सेंटर अगर बच्चों 0,0 पर है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गई बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। अब x माइनस 0 है तो बच्चों x स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस 0 तो y स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यह आपके पास निकल कर आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको आगे तो एक्सपेंड कर नहीं सकते बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो गया बच्चों। एक्स स्क्वायर भी लिख रहा है, वाई स्क्वायर भी लिख रहा है, अब ओपन करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यानी आपको सेंटर दिया जाएगा और रेडियस दी जाएगी, तो वो आपसे कहेगा कि सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करो, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट को एच और के की जगह पुट कर देंगे और रेडियस को आर की जगह। अब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही देगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही देगा। वो क्या कर सकता है, आपके पास वेरिएबल वैल्यू भी दे सकता है, कांस्टेंट में वैल्यू भी दे सकता है, तो आप उसी में आंसर बच्चों ड्रॉप कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमारे पास सेंटर है बच्चों, तो उसने कह दिया कि जो सेंटर है वो आप a, b मान लीजिए, सेंटर कितना मान लीजिए a, b, एंड रेडियस आप ले लीजिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वो कह रहा है सर्किल की इक्वेशन फाइंड करो। सर्किल की इक्वेशन फाइंड करो कि जो रेडियस है वो कितनी है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और सेंटर कहां पे लाई कर रहे हैं बच्चों, सेंटर लाई कर रहे हैं a, b पे। अब आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सर्किल आप बनाएंगे बच्चों, सेंटर कहां पर है a, b पर, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही ईजी है। P पॉइंट हो गया x, y, ये आपके पास r हो गया बच्चों, r की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आप देखिए सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो सेंटर वही h, k कितना है बच्चों, a, b हो गया, यानी h की वैल्यू a हो गई और k की वैल्यू b हो गई। अब बच्चों आप देखेंगे रेडियस r अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने लिखा बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आ गया x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो ये हो गया बच्चों x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। h की जगह a रख दिया बच्चों, k की जगह b रख दिया और r की जगह अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओपन करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर, इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल कर आ गए। अब ऐसी कोई नीड नहीं है कि बच्चों आपको ओपन करके सॉल्व करना है, आप चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं बच्चों। आप लिख सकते थे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर तो कट ही जाता, तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता। तो ये वो क्वेश्चन हो गए बच्चों जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होगी, यानी वेरिएबल या कांस्टेंट में आपको दिया होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये हो गई बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये तो सारे केसों में हो गई। अब हम कुछ पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं कि उन पर्टिकुलर केसों में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम कैसे फाइंड करते हैं और क्या सर्किल की इक्वेशन निकल कर आती है।
तो कुछ स्पेशल केसेस है बच्चों, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो आप देखिए कि मतलब स्पेशल केस का मतलब है कि वहां पर जो सेंटर होगा और रेडियस होगी वो अलग अलग तरीके से हम कंडीशन के थ्रू लेंगे, यानी कभी हम सेंटर को ओरिजिन पर लेंगे, कभी एक्स एक्सिस, कभी वाई एक्सिस, यानी अलग अलग केसेस जनरेट करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो हमें कैसी मिलेगी, उस चीज पर बच्चों हम बात करेंगे। तो अब हम बच्चों लेते हैं सम पर्टिकुलर केसेस। अब देखिए सम पर्टिकुलर केसेस में बच्चों हम पहला लेते हैं व्हेन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज विद द ओरिजिन। तो बच्चों पहला केस हमने लिया कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो किससे लाई कर जाए, वो ओरिजिन पे लाई कर जाए, तो क्या होगा बच्चों। अब देखिए कि बच्चों यहां पर हमने जो रेडियस लेके चलनी है वो आर लेके चलनी है। रेडियस हम क्या लेके चलेंगे, रेडियस हम आर ही लेके चलेंगे। अब बात आ गई कि अगर सेंटर ऑफ अ सर्कल है बच्चों वो कहां पे लाई कर गया, ओरिजिन पे, तो बच्चों सर्किल कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास तो ये सर्किल इस टाइप का बन जाएगा। ये हो गया बच्चों एक्स ओ एक्स डैश और ये हो गया वाई ओ वाई डैश, यही हो गया बच्चों। अब सेंटर अगर 0,0 पे आ गए तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी आ जाएगी, देखिए। तो बच्चों यहां पर जो h, k की वैल्यू है वो 0,0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों। यानी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आप चाहे तो बच्चों इस फॉर्म को याद भी कर सकते हैं कि जब भी सेंटर ऑफ अ सर्कल ओरिजिन पे लाई करेगा तो इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी, इक्वेशन बनेगी बच्चों इस फॉर्म की, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर दे रखा है, तो आप रेडियस की जो भी वैल्यू आएगी यहां पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी जब भी सेंटर ओरिजिन पे लाई करेगा तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ये ले सकते हैं कि उसकी सर्किल की इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। रेडियस है, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये केस नंबर बच्चों 1 हो गया आपका, जब सेंटर कहां पे लाई कर रहा है बच्चों, जब सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है सर्किल के। अब बच्चों सेकंड केस लेते हैं कि अब क्या होगा बच्चों, अब हम ये लेके चलेंगे कि सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा है, सर्किल खुद ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। सर्किल कहां से पास होकर जा रहा है, ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब सर्किल बच्चों खुद ओरिजिन से पास होकर जा रहा है तो क्या करेंगे, देखिए सेंटर बच्चों यहां पर आप लिख लीजिए, तो h, k ही हम लेंगे, वैसे तो आपको पता ही है ये बात, हम स्टार्टिंग से h, k लेके चल रहे हैं। अब बच्चों सर्किल जो है वो पास कहां से होके जा रहा है, ओरिजिन से पास होके जा रहा है। अब देखिए अगर बच्चों मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो किस टाइप का सर्किल बनेगा, तो ये आपके पास हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब देखिए बच्चों अगर सर्कल ओरिजिन से पास होके जा रहा है तो इस टाइप का सर्किल बनेगा बच्चों हमारे पास। ये सर्किल बन जाएगा बच्चों। अब आप देखेंगे कि यहां पे सेंटर कितना आएगा बच्चों, तो ये वाला पॉइंट जो सी है वो सेंटर हो जाएगा बच्चों h, k। अब अगर ये सेंटर है बच्चों तो O से C तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, यानी R हो जाएगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बच्चों एक्स एक्सिस पे, उस पॉइंट को हमने M ले लिया। अब अगर ये h, k है तो OM की डिस्टेंस h हो जाएगी और CM की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। दोबारा समझिए, यहां पे कंडीशन हम लेके चल रहे थे बच्चों कि जो सर्कल है वो कहां से पास हो रहा है, वो ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। सर्किल ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब ओरिजिन से पास होकर जा रहा है तो बच्चों ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हमने बच्चों सर्किल डिनोट कर लिया। अब ये C हो गया बच्चों पॉइंट सेंटर, h, k आ गया, रेडियस हो गई r। अब बच्चों ये हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये वाली डिस्टेंस h आ गई और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, k आ गई। अब वो डिस्टेंस h आ गई बच्चों, ये डिस्टेंस k आ गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों
कि हमने परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट था, यानी एक्स में हम एच चले थे, वाई में हम के चले थे, ये हो गया रेडियस आर हो गई बच्चों। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो बच्चों हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल OCM, इन ट्राइंगल OCM राइट एंगल ट्राइंगल है तो बच्चों हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर हो गई। ये इक्वेशन बना गई। अब हमें बच्चों ये तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही आएगी बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेंटर क्या लेके चल रहे हैं, एच कॉमा के, और रेडियस क्या लेके चल रहे हैं, आर। ओपन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन 1 से रख दिया। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। क्या कंडीशन रही है बच्चों, यहां पर कंडीशन ये रही है कि जो सर्कल है वो खुद किससे पास हो रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए यहां पर एक्स और वाई की जगह 0,0 रखिए, यानी पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, 0 हो जाएगा, एक्स का इंटू है ये भी 0, वाई का इंटू ये भी 0, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। यानी जब भी आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी होगी, ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर आपको पता होंगे, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एच और के हो जाएगा, वहां से आप रेडियस निकाल लीजिएगा बच्चों, आर की जगह एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व कर आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके पास सेकेंड केस हो गया बच्चों, जब जो सर्किल है बच्चों वो कहां से पास होकर जा रहा है, वो ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। थर्ड केस देते हैं बच्चों, देखिए थर्ड केस क्या होगा बच्चों। थर्ड केस बच्चों हमने लिया व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अब बच्चों हमने कंडीशन ले ली कि जो सर्कल है वो किसको टच कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अब सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या रहा होगा बच्चों, अब देखिए अगर सर्कल बच्चों एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इस टाइप का सर्कल बनेगा बच्चों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को क्या करते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है बच्चों। अब अगर बच्चों हम देखेंगे कि इसका सेंटर क्या है, एच कोमा के। अब एच कोमा के का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो बच्चों एच हो गई, और ये वाली जो हाइट है वो बच्चों कितनी हो गई, के हो गई। जो सर्कल की हाइट है बच्चों वो कितनी हो गई, वो के हो गई। तो यहां से आप देखेंगे कि ये यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये h,0, क्योंकि ये h है, ये o हो गया, p हो गया। तो रेडियस की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगी, वो k के बराबर हो जाएगी, यानी सेंटर के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? यानी जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जो रेडियस है वो सेंटर के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी, यानी सेंटर के ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। अब आपने निकालना क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जब आप निकालेंगे तो फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये आप रखेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, क्योंकि जो आर की वैल्यू है रेडियस की वो किसके बराबर हो गई बच्चों, वो बराबर हो गई के। ओपन कर लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी,
उस सर्किल की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी जो किसको टच कर रहा है, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यानी आप यहां से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब भी सर्कल किसको टच करेगा, एक्स एक्स को टच करेगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर हो जाएगी, सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? फोर्थ केस देखिए बच्चों। फोर्थ केस में बच्चों हम अब क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कि व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस। अब बच्चों अभी हमने एक्स एक्सिस लिया था, अब कंडीशन को चेंज कर देते हैं। अब हम लेते हैं फोर्थ कंडीशन बच्चों, हम ले लेते हैं कि व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस। अब अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा बच्चों, देखिए आप। अब सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करेगा बच्चों, तो इस टाइप का सर्कल बनेगा बच्चों। अब आपने क्या करा, यहां पर सेंटर ले लिया बच्चों सी एच कोमा के, तो ये वाली डिस्टेंस एच हो जाएगी बच्चों एक्स एक्सिस पर, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर कितना चले एच, तभी तो सेंटर एच कोमा के आया। ये वाला पॉइंट पी हो गया बच्चों 0 कोमा के, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो के होगी ना। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो रेडियस है यानी आर है वो किसके बराबर हो गई, एच के बराबर हो गई। यानी सर्कल जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा था बच्चों, तो रेडियस किसके बराबर हो रही थी, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो रही थी, सेंटर के। अब अगर सर्किल बच्चों वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस किसके बराबर हो रही है, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो रही है। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल बच्चों वैसे ही निकलेगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी बच्चों, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और r की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, h का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, h के बराबर। ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। यह आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यह आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल कर आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल आया बच्चों आपके पास, क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका वो केस हो गया बच्चों जब सर्किल किसको टच कर रहा था, जब सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा था। क्लियर हुआ बच्चों? चारों केस आपको समझ में आ गए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, केस नंबर 5। केस नंबर 5 है बच्चों, व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। अब बच्चों इसमें सर्किल एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि सर्किल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, यानी एक्स को भी और वाई को भी, तो क्या होगा। अभी तो हम ये देख रहे थे कि सर्किल ने एक्स एक्सिस को टच किया तो क्या हुआ, वाई एक्सिस को टच करा तो क्या हुआ। अब बात आ गई कि सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, अब बताइए क्या होगा। अब देखिए बच्चों, अगर सर्किल बच्चों दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो कुछ इस तरीके से सर्किल बनेगा बच्चों। ये हो गया बच्चों, व्हेन द सर्किल टचेस बोथ द एक्सिस। अगर सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या होगा बच्चों। अब देखिए, अगर सर्किल बच्चों दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसको मैंने सेंटर एच कोमा के ले लिया बच्चों, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस रेडियस हो गई बच्चों। आप देखिए अगर एच कोमा के है तो ये एच हो जाएगा बच्चों, और ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, के। अब ये हमने सीपी मान लिया, उसको सी क्यू मान लिया बच्चों, तो आप लिखेंगे हेयर Cp equals to H and CQ equals to K, but
CP इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू R, रेडियस ऑफ सर्कल। यही तो हो जाएगा बच्चों। CP किसके बराबर हो जाएगा? CQ के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? रेडियस ऑफ सर्कल के। क्योंकि यहां पे CP किसको डिनोट कर रहा है? रेडियस को डिनोट कर रहा है, और CQ किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? CQ भी रेडियस को डिनोट कर रहा है। अब ये दोनों हो गए, तो बच्चों अगर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे तो यहां पर बच्चों एक चीज आ गई कि H इक्वल्स टू K हो गया, और ये किसके बराबर हो गया बच्चों? R के बराबर हो गया। अब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल जब निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सब जने मैंने r की जगह भी h रख दिया बच्चों, k की जगह भी क्या रख दिया? h। ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2yh इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन निकल कर आ गई। यानी बच्चों यहां से हमें एक रिजल्ट पता लगा कि जब सर्किल क्या करता है, जब सर्किल दोनों एक्सिस को क्या करता है बच्चों? सर्किल दोनों एक्सिस को अगर टच करता है तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों कि सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां से हम रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है कि जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाती है? h, k के बराबर हो जाती है। यानी जो सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो अगर हम रेडियस को r ले रहे हैं तो r, r हो जाएंगे, और रेडियस भी कितनी हो जाएगी? r। क्योंकि दोनों को टच कर रहा है बच्चों, तो रेडियस r हो गई, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे? r, r हो जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको? नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट केस बच्चों हम लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए कि जो सर्कल है वो टच नहीं कर रहा है, उसका सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और पास हो रहा है सर्किल किससे? यानी टच कर रहा है वो ओरिजिन को। देखिए बच्चों, तो हमने केस नंबर 6 लिया बच्चों, व्हेन द सर्कल passes through origin and center lies on x axis। ये हो गया बच्चों when the circle passes through origin and center lies on x axis। सर्किल पास कहां से होकर जा रहा है बच्चों? सर्किल पास होकर जा रहा है ओरिजिन से, और सेंटर ऑफ अ सर्किल कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब देखिए, अगर आप इसका बच्चों डायग्राम प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? इस तरीके से बच्चों कि सेंटर है बच्चों एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक बनेगा बच्चों। सेंटर है तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे हो जाएगा, और पास हो रहा है बच्चों वो ओरिजिन से 0,0 से। सेंटर बच्चों ये हो गया, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहां पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? h। अब बच्चों ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस h हो गई, तो उसकी रेडियस भी कितनी हो गई बच्चों? h। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो वो तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, क्योंकि k की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, x एक्सिस पर सेंटर आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। रेडियस किसके बराबर हो गई बच्चों? h के बराबर, तो h स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बच्चों सर्किल की इक्वेशन निकल कर आ गई। समझ में आया बच्चों? ये उस सर्किल की इक्वेशन आ गई बच्चों जहां पर जो सेंटर है वो कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है बच्चों, और सर्कल जो पास होकर जा रहा है वो किससे पास होकर जा रहा है? वो ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट केस जो हम लेते हैं, तो नेक्स्ट केस बच्चों इसी के जैसा है, केस नंबर 7, व्हेन द सर्कल पास थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब सेंटर कौन सी एक्सिस पे आ जाएगा बच्चों? वाई एक्सिस पे आ जाएगा। यानी ये जो हमने प्लॉट किया था बच्चों सर्कल, अब ये वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, तो ये सर्किल बच्चों कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि जो सेंटर है वो बच्चों वाई एक्सिस पर आ जाएगा। वाई एक्सिस पे आएगा तो बच्चों सेंटर हम क्या लेंगे? तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पे बच्चों क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, यानी 0, k हो जाएगा।
सेंटर, रेडियस की डिस्टेंस भी बच्चों कितनी हो जाएगी आपके पास, k हो जाएगी। अब यहां पे बच्चों जो सेंटर है आपके पास वो कितना हो जाएगा, 0, k हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू भी आपके पास k हो जाएगी। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर। तो अब x माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस है बच्चों, y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, h की जगह k का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना बच्चों, तो x h की वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी। अब हमें इसे ओपन करना है बच्चों, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ गई, ऐसे सर्किल की इक्वेशन आ गई जिसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा था, और वो सर्कल कहां से पास होकर जा रहा था, वो सर्कल ओरिजिन से पास होकर जा रहा था। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये कुछ स्पेशल केस थे बच्चों जो क्वेश्चन में ज्यादातर अराइज होते हैं, यानी यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, अब आपको सॉल्व करना आ गया होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें से जो भी केस बनेगा उस केस को आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, या फिर कुछ अलग भी क्वेश्चन अब आते हैं तो आपको सॉल्व करने का मेथड समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस में रिलेशन निकालते हैं, उसको हम कैसे सर्किल की इक्वेशन में पुट करते हैं और कैसे हम इक्वेशन को निकालते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए बच्चों, कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसको लेकर। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम पहला, डज द पॉइंट माइनस का 2.5, 3.5 लाई इनसाइड, ऑन और आउटसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है। सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब वो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है माइनस का 2.5, 3.5, ये सर्किल पे लाई करेगा, सर्किल के बाहर लाई करेगा या सर्किल के अंदर लाई करेगा। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने देखा कि इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगर बच्चों हम देखेंगे तो गिवन इक्वेशन तो यही है बच्चों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो h कोमा के, यानी h की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू भी 0 और r की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी ये एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर 0,0 पे आ रहा है और रेडियस कितनी आ रही है 5 आ रही है। अब बच्चों हम सर्किल प्लॉट कर सकते हैं यहां पर x o x डैश और ये y o y डैश। सर्किल प्लॉट कर दिया बच्चों, ये हमारे पास सर्किल बन गया। रेडियस 5 है बच्चों, सेंटर 0,0 पे आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,0, 0,5, माइनस 5,0 और 0,-5। अब बच्चों हमें एक पॉइंट P दे रखा है, लेट पॉइंट P माइनस का 2.5, 3.5। अब माइनस का 2.5, 3.5 है, यानी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब हमें यह बताना है कि सर्किल के अंदर आएगा, सर्किल पर आएगा या सर्किल के बाहर आएगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों। अब देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, सेंटर से उसकी डिस्टेंस निकालते हैं। अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो अंदर आ जाएगा, रेडियस के बराबर है तो सर्कमफ्रेंस पर आ जाएगा, और पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से बाहर है तो वो सर्किल से बाहर चला जाएगा। अब देखिए बच्चों हम यहां पे निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल डेट इज ऑरिजिन। तो बच्चों OP निकाल लेते हैं हम। OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में
ये हो जाएगा आपका माइनस का 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, माइनस के 2.5 का होल स्क्वायर, तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं था बच्चों, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 6.25, क्योंकि बच्चों 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट अभी आप हटा दीजिए तो अपॉन में 100 आ जाएगा बच्चों, यानी आपको 2.5 इंटू 2.5 करना है तो अभी आप पॉइंट हटा देंगे तो ओवर 10 और 10 आ जाएगा बच्चों, 5252, ये आपका 25/4 आ जाएगा, 25/4 कितना होता है बच्चों 6.25। अब आपको बच्चों 3.5 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 3.5 इंटू 3.5 शॉर्ट ट्रिक के बच्चों, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, 7/2 7/2, 49/4 हो गया बच्चों, 12.25 आ गया, कितना आ गया 12.25। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो अंडर रूट में देखिए 0.25 0.25 0.5 हो गया और 12 प्लस 6 18 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 18.5, कितना आ गया। अब 18.5 का बच्चों अगर आप रूट लेंगे तो ये करीबन 4.5 के समथिंग आएगा, क्योंकि जो 5 का स्क्वायर रूट होता है वो 25 आता है, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, तो अंडर रूट में 18.5 बच्चों किससे छोटा होगा, अंडर रूट में 25 से छोटा होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 18.5 किससे छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। 5 रेडियस थी, यानी इसकी वैल्यू किससे छोटी हो गई बच्चों, रेडियस से छोटी हो गई। अब अगर इसकी वैल्यू बच्चों 8 से छोटी है, यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में लाई कर जाएगा, पूरा 5 तो कवर ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला P पॉइंट यहां पर आ जाएगा, डेट इज P लाइज इनसाइड द सर्कल। P कहां पर आ जाएगा बच्चों, P आ जाएगा इनसाइड द सर्कल। समझ में आया हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सर्किल बना लीजिए बच्चों आप, फिर आप सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए, अगर वो रेडियस से कम आ रही है तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल आएगा, रेडियस के इक्वल आ रही है यानी वो सर्कमफ्रेंस पर आ गया, ऑन द सर्कल, और अगर डिस्टेंस बच्चों रेडियस से ज्यादा आ गई, इसका मतलब है कि वो पॉइंट बाहर चला गया सर्कल से, तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। समझ में आया बच्चों ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius equals to, with radius 5 unit and center of circle lies on x axis and passes through the point 2,3। वो ये कह रहा है बच्चों, एक सर्किल की इक्वेशन निकालो जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, उसकी रेडियस हमें 5 यूनिट दे रखी है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और इसके बाद बच्चों एक चीज दे रखी है कि वो सर्कल किस पास पॉइंट से पास होकर जा रहा है, वो सर्कल 2,3 पॉइंट से पास होकर जा रहा है। अब देखिए इसका आप रफ स्केच बनाइए जैसे, तो बच्चों सेंटर तो हमें पता नहीं है, लेकिन सेंटर कहां पे लाई कर रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है पहली बात, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं x, 0। सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, इफ सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस सो इट्स y कोऑर्डिनेट is 0। लेट सेंटर h, 0 मान लो बच्चों, h, 0 मान लो, k की वैल्यू 0, रेडियस 5 दे रखी है और किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, 2,3 से, इसको p मान लिया, रेडियस 5, सेंटर c, तो बच्चों सेंटर तो c हो गया आपके पास h, 0, गिवन सर्कल passes through point P 2,3, रेडियस कितनी है बच्चों 5, डेट इज CP की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5 हो गई,
यही हो गई बच्चों। सीपी की वैल्यू 5 हो गई तो बच्चों ये हो गया कि सीपी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बच्चों ओपन करेंगे तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इक्वल्स टू 25, 13 है बच्चों। एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर 4 आ जाए बच्चों तो हम क्या निकाल सकते हैं, 6 और 2। तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। h कॉमन लेंगे बच्चों, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो h माइनस 6 इक्वल टू 0। तो h माइनस 6 h प्लस 2 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू बच्चों 6 आ गई और माइनस 2 आ गई। यानी अब आपको सेंटर पता लग गया बच्चों। एक बार तो आप h की वैल्यू 6 ले सकते हैं और एक बार आप h की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब सेंटर आपको पता लग गया बच्चों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो केस 1 जनरेट हुआ। केस 1 में सेंटर आ गया बच्चों 6,0 और रेडियस की वैल्यू आ गई 5। तो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब अगर केस 2 लेंगे बच्चों, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 लेंगे तो सेंटर हो गया माइनस 2,0 और r की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहां तक कई बच्चों मेन काम था। जब h निकल गया यानी आपके पास दो सेंटर आ गए, एक तो 6,0 और एक माइनस 2,0। रेडियस दोनों ही केसों में बच्चों 5 रहेगी, इसमें भी 5 इसमें भी 5। अब सेंटर और रेडियस पता लग गए तो आप सर्किल की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं बच्चों। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर हमें सेंटर और रेडियस पता लग गए तो सर्किल की इक्वेशन तो पता लग जाएगी ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 whose center lies on the line 4x plus y equals to 16। अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। वो सर्किल कहां से पास होकर जा रहा है, दो पॉइंट से पास होकर जा रहा है। किस किस से, 4,1 से और 6,5 से। और उसका जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा है बच्चों, सेंटर लाई कर रहा है लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 पर। तो ये बच्चों एक सर्किल हो गया। मान लीजिए दो पॉइंट है बच्चों, एक तो P मान लिया हमने, A और एक Q मान लिया, 4,1 और 6,5। अब बच्चों ये एक लाइन है, इस लाइन पर बच्चों क्या कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है। एक लाइन हमें दे रखी है बच्चों, लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है बच्चों L की 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। इस पर बच्चों सेंटर लाई कर रहा है आपका H, K। ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन। इफ सेंटर H, K lies on line 4x plus y equals to 16, so 4h plus k equals to 16। बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा अगर इस पे लाई कर रहा है तो। x की जगह h, y की जगह k रख दिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 4h। ये आपके पास इक्वेशन 1 निकल कर आ गई। हमने इसको उधर भेज दिया तो 16 माइनस 4h। अब बच्चों बात आई कि हमें पता है कि सेंटर कितना है बच्चों, H, K। ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है जहां से सर्किल पास होकर जा रहा है। नाउ हम ये लिख सकते हैं कि CP की वैल्यू CQ के बराबर होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, CP और CQ। तो रेडियस है तो उसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी बच्चों। तो CP स्क्वायर भी CQ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा H माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू H माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए H माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू K माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में H माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, ओपन करा, एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k, के स्क्वायर और एच स्क्वायर से बच्चों के स्क्वायर और एच स्क्वायर कट गया। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। देखिए 12h इधर आया बच्चों, तो 12h माइनस 8h कितना हो गया 4h, 10 के इधर आया तो 10k माइनस 2k कितना हो गया बच्चों 8k। ध्यान से देखिए 12h इधर का आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, 10 इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 8, यानी अब ये टर्म भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब देखिए 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, 17 बच्चों इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 17 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास 8, 36 और 8 कितना हो गया बच्चों 36 और 8 हो गया 44, तो इक्वल्स टू में क्या आ गया 44, 4 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, h प्लस 2k इक्वल्स टू 11, यही हो गया। अब देखिए यहां से हमने k की वैल्यू निकाली थी तो उसको हम पुट कर सकते हैं बच्चों यहां पर, तो h प्लस ट्वाइस में k की वैल्यू कितनी थी बच्चों 16 माइनस 4h इक्वल्स टू 11, तो h प्लस 32 माइनस 8h इक्वल्स टू 11, तो ये हो गया बच्चों माइनस का 7h इक्वल्स टू 11 माइनस 32, माइनस 7h इक्वल्स टू माइनस का 21, तो h की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास 3। अब h की वैल्यू 3 आ गई तो यहां पे आप पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में अगर h आप यहां पर 3 रखेंगे तो 4 3 12, 16 में से 12 गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, यानी अब आपके पास सेंटर जो है बच्चों वो कितने आ गए, वो आपके पास आ गए 3,4। अब सेंटर आपके पास 3,4 आ गए तो आप रेडियस निकाल सकते हैं बच्चों। रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चों, रेडियस आप निकालेंगे सीपी के बराबर हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस 4 3 9 रूट के अंदर 10, तो रेडियस कितनी निकल कर आ गई बच्चों रूट 10। यानी इस सर्किल में आपको दो चीजें पता लग गई बच्चों, एक तो आपको सेंटर पता लग गया 3,4 और इसके बाद आपको रेडियस पता लग गई बच्चों रूट में 10। अब दो चीजें आपको पता लग गई तो अब आपको बच्चों निकालना क्या था, अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना था। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 10 का स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना निकल कर आ जाएगा रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10। तो यहां पे सर्किल की इक्वेशन निकल कर आ गई आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, आपको समझ में आ गया कि किस टाइप के क्वेश्चन सर्किल में बनेंगे, सर्किल की डेफिनेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आज हमने डिस्कस करी बच्चों। इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बता दिए, आपको सारे केस बच्चों लर्न करने, सारे केस बना बना के देखने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा केसेस के अगर हमने करा था तो बच्चों उससे हमें आइडिया लग गया था कि किस टाइप से हम अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई बच्चों। क्लियर हुआ आपको, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।